नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत के तृतीय पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय तृतीय। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस पाठ के रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी संस्कृत के वर्ड होंगे एक एक करके हम उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में पढ़ने वाले हैं। परंतु बात ये आती है कि अकारांत क्या होता है। तो अकारांत वे शब्द होते हैं जिनके अंत में आ वर्ण आता है। उदाहरण के लिए हम बात करें फल, तो फल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आधा फा प्लस आ प्लस आधा ला प्लस में क्या आएगा आ, तो अंत में क्या आया हमारे यहाँ पर आ आया। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आए उन्हें हम क्या बोलेंगे, अकारांत शब्द बोलेंगे। और नपुंसक लिंग क्या होता है, जिनका कोई लिंग ना हो। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा, जैसे कि अश्व। स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा, जैसे कि चटकः। और ऐसे शब्द जो ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो या फिर दोनों ही हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नपुंसक लिंग बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने सीधे पाठ की ओर। तो पहले हमें यहाँ पर दे रखा है एतत् किम। एतत् का मतलब होता है यह। किम का मतलब होता है क्या, मतलब यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या बनेगा, व्हाट इज दिस। आगे एतत् का मतलब होता है यह। खनित्रम मतलब होता है कुदाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना, कुदाल अस्ति, तो है, यह कुदाल है। दिस इज स्प्रेड्स। आगे श्रमिका का मतलब होता है हमारा मजदूरनी, यानी जो फीमेल मजदूर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, श्रमिका बोलेंगे। और श्रमिक को बोलेंगे मेल मजदूर। खनित्रम मतलब कुदाल। चालयति चलाती है। द लेबर यूज स्प्रेड्स, यानी कि मजदूरनी कुदाल चलाती है। ये वो शब्द अर्थ हैं जो इस पंक्ति में प्रयोग किए गए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है हमारा यहाँ पर तत् किम। तत् का मतलब होता है वह। तत् का क्या मतलब होता है, वह होता है। और एतत् का मतलब अभी हमने देखा वो होता है यह। तो एतत् मतलब यह और तत् मतलब क्या होगा, वह। आगे किम क्या है, वह क्या है। तत् मतलब कि वह। विश्राम गृहम मतलब कि विश्राम करने का स्थान या फिर विश्रामालय, विश्राम करने का स्थान या विश्रामालय। अस्ति है, यह विश्राम करने का स्थान है। तो यहाँ पे वह क्या है, व्हाट इज डैट, वह विश्राम करने का स्थान है, मतलब दिस इज अ रेस्ट रूम। किम का मतलब होता है हमारे यहाँ पर क्या। अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। इज देयर इज अ वॉल हेयर। अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम अर्थात दीवार। ना का मतलब होता है नहीं। अस्ति मतलब है, यहाँ दीवार नहीं है। देयर इज नो वॉल हेयर। वो शब्द जो इन पंक्तियों में प्रयोग किए गए। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारे यहाँ पर एते का मतलब होता है ये दो, यानी कि द्विवचन है ये, यह का द्विवचन। तो ये दोनों के मतलब क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, के दोनों। एक तो देखो यहाँ पर है रिंग और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या हैं, व्हाट आर दीज टूज। एते मतलब ये दोनों। अंडगुलियके सतह, अंडगुलियके मतलब अंगूठियाँ हैं, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। दीज आर टू रिंग्स। स्वर्ण वर्णकारः, स्वर्ण वर्णकारः का मतलब होता है सुनार, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये सुनार है। अंडगुलियके अर्थात अंगूठियाँ।
रचयति मतलब बनाते हैं, सुनार अंगूठियाँ बनाते हैं। गोल्ड स्मिथ्स मेक रिंग्स, शब्दार्थ जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आगे ते का मतलब होता है वे दोनों या फिर वे दो। तो ते मतलब वे दो, के मतलब क्या। तो वे दो क्या हैं, किन दोनों के बारे में बात की जा रही है, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो वे दो क्या हैं, व्हाट आर दोस टू। ते मतलब वे दो, बसियाने मतलब बसे, सतह हैं, वे दो बसे हैं, दोस आर टू बसेस। ते अर्थात वे मतलब वे दोनों, बसियाने बसें, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छतः जाती हैं, वे बसें कहाँ जाती हैं या फिर वे दो बसें कहाँ जाती हैं, वेयर डू दोस बसेस गो। ते मतलब कि वे रेल स्थानक अर्थात रेलवे स्टेशन तक गच्छतः जाती हैं, दे गो टू द रेलवे स्टेशन। शब्दार्थ एतानी कानी, एतानी का मतलब होता है बहुवचन अर्थात ये सब, एतानी मतलब ये सब, कानी अर्थात क्या हैं, ये सब क्या हैं, व्हाट इज ऑल दिस। एतानी अर्थात ये सब, कवर वस्त्राणि संति, कवर वस्त्राणि का मतलब होता है रूमाल अर्थात हैंकीज, दीज आर ऑल हैंकीज या ये सब रूमाल हैं। किम का मतलब होता है क्या, एतानी क्या ये सब, पुराणानि अर्थात पुराने हैं, आर दीज ऑल ओल्ड, ना मतलब नहीं, एतानी अर्थात ये सब, टू मतलब होता है तो, नूतनानी का मतलब होता है नए, नो दीज आर ऑल न्यू। आगे देखेंगे जो कि हमारा अंतिम भी है, इसमें बोला जा रहा है तानी कानी। तानी का मतलब होता है हमारे यहाँ पर वे सब, तानी का मतलब वे सब, कानी मतलब क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं। तो वे सब क्या हैं, वॉट आर दे ऑल, तानी अर्थात वे सब, कदली फलानी संति, कदली फलानी का मतलब होता है केले का फल या फिर केले का पेड़, संति ये सब केले हैं, केले का फल हैं, दे आर ऑल बनानास। किम का मतलब क्या, तानी वे सब, मधुराणी मीठे हैं, आर दे ऑल स्वीट। आम्र का मतलब होता है संस्कृत में हाँ, और ना का मतलब होता है हमारे यहाँ पर नहीं। आम्र मतलब हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे, चा मतलब और, पोषकाणी पोषक हैं, पोषक तत्वों से भरपूर हैं, यस दे आर ऑल स्वीट एंड न्यूट्रियस। ये वो शब्दार्थ जो आपके काम आ सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जिससे वो भी इस पढ़ाई को पढ़ सकें।